हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से मैंने बोला था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 26 क्वेश्चन जो थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे जो हम पहले भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ उन्हें एक सरसरी तौर पे उन्हें देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ए एन आपने बताना है कि सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। 2 प्लस 0.1 की पावर n। सोल्यूशन, मैंने आपको बोला था कि हम लोग लिमिट पुट करते हैं, अगर आपके फंक्शन की लिमिट निकल आती है जो, तो आपकी सीक्वेंस की भी वही लिमिट होती है। ओके, तो ये तो लिमिट आई थिंक सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 प्लस 0.1 की पावर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। हमने डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई कर दी इंफिनिटी और आंसर को चेक करते हैं। अच्छा, इस पे जब इंफिनिटी पुट करेंगे, इसमें तो n है ही नहीं है, तो ये 2 तो वैसे का वैसे ही आएगा। 0.1 की पावर इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? जब आप किसी नंबर की पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 0.1 की पावर लेते हैं 2, तो आंसर आता है 0.01। अगर 3 पावर लेते हैं तो आंसर आता है 0.001, यानी कि पावर आपने बड़ी की तो आंसर छोटा आया। अगर आप इसकी 7 पावर करके देखें या 0.1 की पावर आप 10 देखें अपने कैलकुलेटर से, तो शायद आपका कैलकुलेटर आपको 0 आंसर दे दे। किसी पॉइंट वाले नंबर की जितनी बड़ी पावर लेते जाओ, आंसर उतना छोटा होता रहता है। ठीक है, और वैसे किसी नंबर, अगर पॉइंट वाला नंबर ना हो, वैसे किसी नंबर जैसे कि 1.1 है, इसकी पावर जितनी बड़ी करो आंसर उतना बड़ा आता है। यानी कि 0 से छोटा नंबर अगर हो, 0 से लेके 1 से पहले तक, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह के नंबर की पावर लें तो आंसर छोटा होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाता है। लेकिन 1 के बाद जो नंबर आते हैं 1.1, 1, 2 पॉइंट, ये सारे यानी कि जो 1 से ग्रेटर हैं, ग्रेटर देन 1 है, उनकी पावर अगर आप लेते हैं तो आंसर आपके पास जो है वो बड़ा होता जाता है, और जितना बड़ी पावर हो उतना बड़ा आंसर आता है। 1 की पावर अगर आप लेते हैं इंफिनिटी, तो वो तो 1 नहीं आएगा। 1 की जितनी मर्जी पावर लो आंसर 1 ही आता है। और 1 से जो बड़े नंबर हैं उनकी जितनी बड़ी पावर लो आंसर उतना बड़ा आता है, और इंफिनिटी पावर से आंसर इंफिनिटी आ जाता है। और जो 1 से छोटे नंबर हैं, यानी कि 0 पॉइंट वाली फॉर्म के, उनकी जितनी बड़ी पावर लो, इंफिनिटी पावर लो, तो आंसर छोटा होते होते आंसर 0 आ जाता है। तो 0.1 की पावर जब आप इंफिनिटी लोगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, सो आपकी लिमिट निकल आई 2। चूंकि आपके पास लिमिट सॉल्व हो गई है, इसलिए आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है 2 को। लॉपिटर रूल हमें यही बताता है, हमने थ्योरम में देखा था। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, ए एन इक्वल टू 2n प्लस 1, 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ n। अच्छा, इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट इन्फिनिटी ले रहा हूं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी इन्फिनिटी आ गया। तो दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। लॉपिटल ये कहता है कि भाई लिमिट अगर सॉल्व करनी है आपने तो ऊपर भी डेरिवेटिव ले लो, नीचे भी डेरिवेटिव ले लो। सो हम ऐसा ही करेंगे। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, 2n का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ओवर 1 माइनस 3। आपको पता डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, पावर 1/2 शुरू में, पावर में से 1 माइनस, साइड पे ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n का डेरिवेटिव 1/2 पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, पावर के नीचे n है, उसका डेरिवेटिव 1। सो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो डेरिवेटिव आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n। और एक मैंने मिस्टेक की है, इस 1 का डेरिवेटिव भी लेना था जो कि आएगा 0। ठीक है, उसे आप बेशक ना भी लिखें, 0 माइनस, तो यही आएगा। सो ये नीचे वाली चली जाएगी ऊपर। सो ये चला गया, माइनस वैसे ही रहा, तो ये इधर लिखें या ऊपर लिखें माइनस का कोई फर्क नहीं होता। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर 3, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी।
अब अगर लिमिट आप पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, बल्कि ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है। बस इन्फिनिटी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इन्फिनिटी, बस आगे नीचे 3, इन्फिनिटी को 3 पर डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। सो आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। क्यों? कोई प्रॉपर नंबर आंसर नहीं आया। जैसे इसमें प्रॉपर नंबर आ गया था ना आपके पास 2, इसमें कोई प्रॉपर इन्फिनिटी आंसर आ गया। सो आपकी सीरीज जो है, सॉरी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। सो हम इसमें भी मैंने लॉपिटल रूल को ही यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें मैं आपको एक करवा रहा हूँ। बस इस लेक्चर में हम यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। जो क्वेश्चन आपसे फिर नहीं होगा वो मैं फिर करवाऊंगा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 48 तो आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए मैं करवा देता हूँ। 3 की पावर n ओवर n क्यूब, दिस इज an। तो इसमें भी सेम उसी तरह से करते हैं। 3 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी। तो ऊपर डेरिवेटिव लें, ऊपर डेरिवेटिव आएगा 3 की पावर n log n। ठीक है, a की पावर n का डेरिवेटिव आप कैसे लेते थे? a की पावर x का, इसको एक दफा वैसे ही लिखते थे और इसका log लिखते थे और साथ x का डेरिवेटिव 1 लिखते थे। ठीक है, तो कांस्टेंट का वेरिएबल आया तो डेरिवेटिव ऐसे ही लिया जाता है। नीचे डेरिवेटिव आ गया 3n स्क्वायर। ओके, अब ऊपर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि ऊपर इसमें भी n है, इसमें भी n है। तो ऊपर आ गया 3 की पावर n log n, साथ वैसे ही आ गया, प्लस log n का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर n, और साथ 3 की पावर n जो है ये log n वैसे ही आया, और 3 की पावर n का डेरिवेटिव आपने लेना था तो साथ log 3 भी आएगा। और अब 1 ओवर n इसका डेरिवेटिव, तो ये 3 की पावर n ओवर 3n स्क्वायर। तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव 3 की पावर n को कॉमन निकाल लें, अभी भी आपके पास, सो इसको मजीद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलें इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसका टाइम नहीं है, तो आप ये क्वेश्चंस करें लॉपिटल से जितने आपसे होते हैं, जिधर जिधर आप लिमिट पुट करके लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट सॉल्व करना आपने पड़ी है, वो क्वेश्चंस भी करें। बाकी जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है उनमें से मैं कुछ मजीद आपको करवाऊंगा। तब तक ले